हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, ये हिस्ट्री का लेक्चर है। तो अभी तक जो हमने लेक्चर भी देख लिया था, शिमला सम्मेलन देख लिया 1946 1945। उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन देखा 1946 ईस्वी में क्या करने आया था, क्या और कौन से इसके सदस्य थे। जो हाई कमीशन सदस्य थे वो सब क्या थे, अंग्रेज ही थे। तो इसके बारे में भी हमने देख लिया। और इसके बाद हम देखेंगे अंतरिम सरकार के कैबिनेट मिशन के बाद जो है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला एक प्रकार से। तो अब अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया रहा था। अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाएगा, अगर जो मतलब हो रहा था, तो क्या थी अंतरिम सरकार? संविधान निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए, देश के प्रशासन को चलाने के लिए, देश का जो है प्रशासन किस प्रकार से चला जाएगा, अंतरिम सरकार की जो है व्यवस्था की बात की गई थी। किसमें? कैबिनेट मिशन में जो है अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जो है बात की गई थी। मतलब ये जो है उसके बाद हमने जो है देखा था कि क्या देखा था। इसके पहले जो हमने देखा था वो हमने शिमला सम्मेलन देख लिया था। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 1945 में। उसके बाद में हमने देखा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 ईस्वी में। इसके जो 3 सदस्य थे, वो हाई कमीशन जो 3 सदस्य थे, तीनों ब्रिटिश थे। और इसने क्या क्या बातें प्रस्तुत की थी। 389 सदस्य होंगे और 292 जो होंगे भारत मतलब ब्रिटिश प्रांत से होंगे, और उसके 93 कितने होंगे, जैसे 4 जो है हाई कमीशन जो सदस्य होंगे वो चीफ कमिश्नरी होंगे। कैबिनेट मिशन योजना के पहले जो उद्देश्य था 1946 में, तो इसमें जो था 389 जो है टोटल सदस्य होंगे। 292 जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 93 जो है देशी रियासतों से सदस्य होंगे। 4 जो होंगे वो क्या होंगे, चीफ और कमिश्नरी से होंगे, सदस्य होंगे। इसके बाद जो था इस योजना के तहत जो है एक अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। तो सरकार का जो है शासन चलाया, उसके बारे में जो है हम इसमें जानेंगे। संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद देश का प्रशासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार की व्यवस्था कैबिनेट मिशन में की गई थी। अंतरिम सरकार की व्यवस्था किसमें की गई थी? कैबिनेट मिशन में की गई थी। और प्रारंभ में जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। पहले जो स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब संविधान सभा के सामने परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग कमजोर पड़ गए। अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया। मतलब जो संविधान सभा के जो परिणाम आए, संविधान सभा बनाने की परिणाम आए, तो उसने देखा तो कहा कि एक प्रकार से वो कमजोर वहां पे अपने आप को साबित किया। तो इसने क्या किया, एक प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया। अब जब मानने से इनकार कर दिया, तब उसने अपने जो है पाकिस्तान की मांग पुनः दोहराई। मतलब पाकिस्तान की उसने जो है मांग कर डाली कि हमें जो है एक प्रकार से अलग राज्य चाहिए। 16 अगस्त 1947 ईस्वी मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यकारी दिवस, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इस अवसर पर भीषण सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, देखने को मिले थे। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को वायसराय के अंतरिम सरकार की जो है गठन करने की योजना घोषणा की थी इसने। और 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतिम सरकार ने जो है कार्य करना जो है प्रारंभ कर दिया था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हुई थी। पहले मुस्लिम लीग जो थी वो अंतरिम सरकार में जो है सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन अक्टूबर 1946 में सरकार के सहयोग करने के उद्देश्य से, मतलब सरकार उसका क्या करेगी, सहयोग करेगी। इस उद्देश्य से सरकार में मतलब सरकार में क्या हो गया, सम्मिलित होने का निर्णय ले लिया था इसने। मुस्लिम लीग में अगर जो लियाकत अली की बात करें तो वित्त मंत्री इनको जो है बनाया गया था, जो सरकार के अत्यधिक जो है इन्होंने सहयोग किया था। अंतरिम सरकार के कौन कौन से सदस्य थे उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो पहले तो थे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एम आसफ अली थे और राजगोपालाचारी थे, जगजीवन राम थे। ये जो 6 सदस्य थे इधर। और शरद चंद्र बोस थे, डॉक्टर जान मथाई थे और सरदार बलदेव सिंह थे। सर सफात खां थे
और सैयद अली जहीर थे और CH भाभा थे। इसमें के सी राज गोपालाचारी याद रखिए, जगजीवन राम, आसिफ अली, राजेंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल और याद रखिए सरदार बलदेव सिंह, शरद चंद्र बोस। इतने याद रखिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। इसके बाद हुआ ये बाद में शरद चंद्र बोस को सफात खां और सैयद अली जहीर ने क्या किया था, सफात खां और सैयद अली और जहीर ने त्यागपत्र दे दिया था। ये भी याद रखिए, यहाँ पे शरद चंद्र बोस और सर सफावत खां और सैयद अली जहीर ने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया था। और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि जो थे, प्रतिनिधि कौन बने थे, लियाकत अली, राजा गजनफर अली बने थे और अबुल रब निस्तार बने थे, आई चंडीगढ़ बने थे, योगेंद्र मंडल बने थे। ये पूछने जाने वाले नहीं, याद ना रखिए, इसको छोड़ दीजिए। इटली की घोषणा कब हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कब हुई थी, 20 फरवरी 1947 को हुई थी। इटली की घोषणा कब हुई थी, 1947 को हुई थी। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, इनका जो नाम था। और ब्रिटिश संसद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश के संसद को क्या बोला, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता था। तो एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए ये कहा था कि अंग्रेज जून 1948 से पहले एक उत्तरदायी लोगों को क्या कर देगी, सत्ता सौंप देगी उनको और भारत छोड़ देंगे। ये लोग अंग्रेज यहाँ से भारत को मतलब आजाद कर देंगे। अपने भाषण में इटली ने जो है लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनाने की घोषणा इनको जो है बात की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन को क्या की गई थी, भारत के एक प्रकार से गवर्नर जनरल बनाने की बात की गई थी। ये अंतिम एक प्रकार से गवर्नर थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। इसके बाद भारत के हाथों में शासन का उत्तरदायी इन पर जो है एक प्रकार से सौंपा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इटली घोषणा पत्र का स्वागत करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसपूर्ण निर्णय भी बताया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई थी, 1947 में आई थी, इसके बाद आई थी। तो माउंटबेटन योजना क्या थी, 22 मार्च 1947 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के 34वें दिन और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत आए थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत आए थे एक प्रकार से और सत्ता पर हस्तांतरण में कार्य करने लगे थे। सत्ता पर इन्होंने हस्तांतरण कर कार्य करने में लग गए थे। लगभग 2 महीने के पश्चात में लॉर्ड माउंटबेटन ने निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। मुस्लिम लीग मान ही नहीं रहे, ये लोग भी नहीं मानेंगे। तो एक प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत का विभाजन जो है अनिवार्य हो गया है। यद्यपि गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के भी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। ये दो क्या थे, विभाजन के खिलाफ थे। लेकिन एक प्रकार से जब समझौता ही नहीं होगा तो विभाजन करना ही पड़ेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सुझाव में भेजा कि मोहम्मद अली जिन्ना और क्लीमेंट एटली बना दिया जाए। मतलब इनको जो है मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उन्हें कैबिनेट चुनने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने भी इसका विरोध कर दिया। इनको क्यों भाई बनाओगे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिशन का जो एक प्रकार। अब हुआ ये कि माउंटबेटन योजना 3 जून को, ये जो है 3 जून को मुख्य बिंदु इस प्रकार है। क्या क्या बिंदु है, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया और असम हो गया, बंटवारे की सीमा का आयोग का गठन होगा। मतलब इसके जो है बंटवारे के सीमा का आयोग का गठन होगा और देशी रियासतों में एक प्रकार से इस निर्णय पर होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। देशी जो मतलब एक प्रकार से रियासतों को ये मतलब है कि वो भारत में ही रहेंगे, ये कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे। सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, जो प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेंगे, इसमें जो है सीधे निर्णय लेंगे। और बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, एक मुस्लिम बहुल जिले, दूसरे जो क्या थे
बाकी जिले के जो है, एक मुस्लिम बाहुल्य होगा क्षेत्र और बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। मतलब मुस्लिम जो बाहुल्य होंगे वो क्या होंगे, पाकिस्तान एरिया में चले जाएंगे। अब ये हुआ कि माउंटबेटन योजना के आधार पर 22 जून 1947 ईस्वी को एक विधेयक तैयार किया गया था। कौन सा विधेयक तैयार किया गया था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को विधेयक जो था ब्रिटिश संसद में भी प्रस्तुत कर दिया गया था। ब्रिटिश संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया और 15 जुलाई 1900 हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस लॉर्ड्स में विधेयक पारित हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो है विधेयक को पारित कर दिया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फोर्ड जो थे, जॉर्ज फोर्ड ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत की स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को सम्राट जॉर्ज फोर्थ ने जो है इस पर क्या कर दिया था, इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे ये विधेयक जो है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था एक प्रकार से पारित हो गया था। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या था। भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन में एक प्रकार से स्थापना होगी, राज्यों की स्थापना होगी और देशी रियासतों को भारत में पाकिस्तान की इच्छा अनुसार मिल सकते हैं। जो देशी रियासतें थी भारत में अथवा पाकिस्तान में अपनी इच्छा अनुसार मिल सकते हैं। यदि ना मिलना चाहें तो ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बने रहेंगे। अगर जो नहीं मिलती है भारत और पाकिस्तान में तो वो उन पर जो है ब्रिटेन का जो है पूर्ववत अधिकार रहेगा। प्रत्येक डोमिनियन विधानसभा अपने जो है एक प्रकार से क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होगा। जो प्रत्येक डोमिनियन सभा है उस विधानसभा में को अपने क्षेत्र में जो है कानून बना सकती है, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है कानून बना सकती है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून किसी भी डोमिनियन पे लागू नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा कोई भी कानून अगर जो बनाया जाता है वो भारत के किसी भी प्रांत पे लागू नहीं किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत सम्मिलित होंगे। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र से नहीं, उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे और ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत इसमें क्या होंगे, वो इसमें सम्मिलित होंगे। मतलब ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत थे जो अंग्रेजों के अंडर में थे वो जो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा जो, तो बाकी जो बचे होंगे वो भारत में सम्मिलित होना पड़ेगा उनको। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में, पाकिस्तान के जो राज्य क्षेत्र पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल और सिंध बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये जो थे एक प्रकार से 5 क्षेत्र थे। पश्चिमी पंजाब था और पूर्वी बंगाल था, सिंध था, बलूचिस्तान था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। इसके बाद हुआ था दोनों डोमिनियन का संचालन जो है 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार होगा। मतलब जो दोनों डोमिनियन राज्य होंगे इनका मतलब जो संचालन होगा 1943 ईस्वी में जो बना, 1935 में जो बना था भारत परिषद अधिनियम, एक प्रकार से शासन अधिनियम, उसी के अधीन होगा भारत शासन अधिनियम परिषद। जब तक संविधान सभा ने इस पे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती, जब संविधान सभा इसको जो है वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती, वो अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक इन पर जो है यही रूल्स लागू रहेंगे। भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 14 अगस्त 1947 ईस्वी भारत के विभाजन पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से क्या हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था और विभाजन कर दिया गया था, पाकिस्तान का जो है निर्माण हो गया था। और पाकिस्तान के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री जो बने थे पहले वो लियाकत अली बने थे। जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वहां के प्रथम कौन थे, गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, और प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली को बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई।
और स्वतंत्रता प्राप्त के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ के जो प्रथम गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रधानमंत्री कौन थे? एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो गवर्नर मतलब बने थे वो गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो ये एक प्रकार से प्रथम, इसके बाद यहाँ से खत्म कर दिया गया था गवर्नर जनरल पोस्ट। तो ये अगर कह सकते हैं कि ये प्रथम भी थे और अंतिम भी थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, भारत के थे स्वतंत्र, तो ये पहले भी थे और आखिरी भी मान सकते हैं। इसके बाद नेहरू युग की बात करेंगे। 1947 से 1964 ईस्वी में नेहरू युग क्या था, इस पर जो हम चर्चा करेंगे। तो इस पे जो हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।